बांग्लादेश विदेश मंत्रालय का नोट हुआ लीक। प्रधानमंत्री तारिक रहमान का भारत दौरा क्यों हुआ रद्द? लीक हुए नोट पर आखिर क्या राज छिपा था? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान पहले दिल्ली आने वाले थे और देश के विदेश मंत्रालय ने एजेंडा भी तैयार करना शुरू कर दिया। हालांकि अब उनका दौरा रद्द हो चुका है, लेकिन विदेश मंत्रालय के सीक्रेट नोट का खुलासा हो गया। विदेश मंत्रालय ने तारिक रहमान के दौरे को लेकर अधिकारियों से कई तरह के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर अपनी स्थिति को अपडेट करने के लिए कहा था। मंत्रालय ने दक्षिण एशिया विंग ने 10 अगस्त को एक नोट जारी करके बांग्लादेश भारत संबंधों पर अपडेटेड ब्रीफ, इसके लिए कई महत्वपूर्ण विंग और यूनिट के इनपुट भी मांगी थी। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी या सुझाव जमा करने की समय सीमा 13 अगस्त तय की गई थी, जिससे पता चलता है कि ये प्रक्रिया ऐसे वक्त में की जा रही थी जब प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा की तैयारियां चल रही थी। मांगी गई जानकारी में भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों के लगभग सभी पहलू शामिल थे, जैसे जलवायु परिवर्तन, सीमा पार जल और सांस्कृतिक कूटनीति से लेकर व्यापार, निवेश, तकनीक, समुद्री मामले, बहुपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय सहयोग शामिल है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने बताया कि बांग्लादेश सरकार ने रिसोर्स विंग से कहा था कि वे संबंधित इलाकों में भारत बांग्लादेश सहयोग पर जानकारी दी, जबकि कल्चरल और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी विंग को कल्चरल और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में बांग्लादेश की प्राथमिकताओं और भारत के साथ हालिया गतिविधियों के रूपरेखा तैयार करने का काम सौंपा गया। इस नोट में बांग्लादेश चीन संबंधों का आंकलन भी मांगा गया था, जिसमें हालिया उच्च स्तरीय गतिविधियां, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बांग्लादेश की भागीदारी, चीनी निवेश और बांग्लादेश में चीन की तरफ से वित्त पोषित परियोजनाएं भी शामिल हैं। इन सब के अलावा रूस यूक्रेन युद्ध पर भी ताजा आंकलन करने को कहा गया था। विदेश सेवा अकादमी से भारत के साथ राजनयिक प्रशिक्षण सहयोग पर जानकारी देने को कहा गया था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स को ब्रिक्स पर बांग्लादेश का रुख और कॉमनवेल्थ समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के साथ सहयोग के बारे में जानकारी देने का काम सौंपा गया था। आर्थिक कूटनीतिक प्रस्तावित ब्रीफिंग का एक और अहम हिस्सा थी। इन सब के अलावा रोहिंग्या शरणार्थियों पर भी मंथन हुआ। दरअसल रोहिंग्या शरणार्थियों पर बांग्लादेश भारत से सहयोग मांगने वाला था, जबकि चीन, अमेरिका और आसियान देशों की भूमिका पर भी जानकारी मांगी गई थी। प्रस्तावित ब्रीफ में बांग्लादेश अमेरिका संबंधों और हालिया मुलाकातों के साथ साथ दक्षिण एशिया में अमेरिकी नीति का आंकलन भी शामिल किया जाना था। इन सब के अलावा यहाँ सार्क और बिस्कटेक विंग ने यह भी कहा था कि वे बांग्लादेश सरकार का रुख सार्क को फिर से सक्रिय करने की कोशिशों और बिम्स्टेक के अध्यक्ष के तौर पर बांग्लादेश की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। माना जा रहा है कि बांग्लादेश ये शर्तें अपने सामने भारत के सामने रखने वाला था। विदेश मंत्रालय ये भी चाहता था कि ब्रीफ में पश्चिम एशिया की घटनाओं का जिक्र हो, जिसमें मध्य पूर्व का जारी संकट और बांग्लादेश पर इसकी असर, इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर ढाका का रुख, ताजा घटनाक्रम और फिलिस्तीन को दी गई मानवीय सहायता जैसे मुद्दे शामिल थे।